आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मदरसों का ख्याल रखो। हर बंदा चाहता मैं अमीर बनूं, करोड़पति बनूं और साथ में जन्नती भी बनूं। तीनों चीजें चाहिए ना। अमीर भी हो बंदा, जन्नती भी। उसका सिर्फ एक तरीका, अपना पैसा कुरान वालों पे खर्च करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। कई लोग फोन करते हैं, ड्राइवर लोग, एक ड्राइवर कहने लगा हज़रत जी रातों में गाड़ी चलाते चलाते सो गया और देखो अल्लाह का करम, देखो 1 मिनट गाड़ी चलती रही और गाड़ी रोड से नहीं गिरी। कितना कड़ा जजमेंट था। मेरे हाथ नींद में भी सीधे रहे। मैंने कहा कोई नहीं की है। उसने कहा हर महीने मैं अपनी कमाई से कुछ पैसे मदरसे के बच्चों को खाने के लिए देता हूं। मैंने कहा तेरा जजमेंट नहीं, उन तलबा की दुआएं काम आ गई हैं। तू सोता रहा, उन्होंने तेरी जिंदगी का स्टीयरिंग संभाल रखा था। तुम अगर चाहते हो कि सलामत रहो, दीन वालों पर पैसा लगाया करो, कुरान वालों पर पैसा लगाया करो। ये बड़ी मेहनत से पढ़ते पढ़ाते, इनसे बड़ा मुजाहिदा मैं नहीं समझता किसी का। 3 बजे बिस्तर छोड़ के ठंडे पानी से वुजू करके चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना मजाक बात है। हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं तो इतने मोटे जानमाज़ पढ़ते हैं ताकि सर्दी पार ना हो। हम लोग ये कोशिश करते हैं। खुदारा आप कोशिश ये करें, अगर चाहते अल्लाह कामयाबी दे तो दीन वालों पे पैसा लगाएं, कुरान पे पैसा लगाएं। आज जरूरत है। दुनिया मदरसे मिटाने पे लगी है, जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है, सारी दुनिया ये जानती है जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन आसान हो जाएगा मुस्लिम को तबाह करना। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी पूरी ताकत मदरसों में लगा दो और दुनिया को ये बता दो मदरसे कल भी मुस्तफा के रहमो करम पे चल लगे थे, आज भी मुस्तफा के रहमो करम पे चल लगे हैं। तुम्हें तुम्हारा भत्ता मुबारक हो, हम गुनाहगारों को मुस्तफा जाने रहमत का सदका मुबारक करेंगे, लगाएंगे इंशाअल्लाह। 2 चीजें सही से रखा करो, एक मुदर्रिस, दूसरा इमाम। इमाम से कभी ना बिगाड़, ये बिना वुजू भी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। अगर पढ़ा दिया तो क्या होगा? वो हज़रत एक गांव का था इमाम साहब, पूरे गांव में उसकी वो नहीं की तनख्वाह नाज नहीं दिया गरीब का, वो भगा दिया उसे, वो चला गया। उन्होंने कहा मान जाओ, दे रहे हो नहीं? उसने कहा दे नहीं रही है, जो तुमसे कर लो। सोच रहे तो परदेसी क्या करेगा। उसने जाके खत लिख दिया, मैंने 9 साल नमाज पढ़ाई, सारी बेवजू पढ़ाई थी। जब खत आया तो उन्हें पता ही नहीं होता करे लोग क्या लिखा, डरा रहे थे। दारुल इफ्ता में गए, बोले इसका क्या मतलब है? मुफ्ती साहब ने कहा कि जिन्होंने इनके साथ पीछे नमाजें पढ़ी है ना 9 साल, वो सारी दोहराएं अपनी। अब लिए कर रहे, बोले साहब डबल ले लो ऐसा, मगर इसे फतवे को वापस ले लो। थोड़ा सा ख्याल करें, अच्छा इमाम रखिएगा, अच्छे असातिज़ा अगर आपके मदरसे में हैं तो खुशनसीब है। अपना पैसा मदरसे में लगाइए और कुरान की तालीम को आम कीजिए। मरते वक्त यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। जब सांसें अटकती हैं ना तो यही यासीन पढ़ने आते हैं, यही सूरह रहमान पढ़ने आते हैं, यही मुजम्मिल पढ़ने आते हैं। जब तुम मनो मिट्टी के नीचे होता है 3 दिन यही बैठ के कब्र पे कुरान पढ़ते हैं। और इन्हीं से इतनी अदावत। मौलवी को कपड़े बनते ही नहीं, बेटे की शादी पर नहीं बनाएगा, वलीमे पे नहीं बनाएगा, अकीके पे नहीं बनाएगा, बच्चों की सुन्नत कराएगा तो नहीं बनाएगा। अब्बा मरेंगे तो पहला जोड़ा मौलवी को लाके देगा। खैराती दिखते हैं तुम्हें, मैयत के कपड़े पहनेंगे ये। अल्लाह तौफीक दे कभी बेटी के निकाह पे कपड़े बना। अगर किसी तालिब इल्म के दिल की दुआ लग गई, अल्लाह तेरी बेटी का मुस्तकबिल रोशन फरमा देगा। अच्छे दिन भी कभी खिलाया करो। अल्लाह ताला हमें कुरान और साहिब कुरान का एहतराम करने की तौफीक